आपको बता दें, जहां यूक्रेन के परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का दावा, धमाके के बाद उठता दिखा है धुएं का गुबार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के एक परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है। एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु केंद्र के नजदीक धमाके की आवाज सुनी है और परमाणु केंद्र के एक हिस्से से धुआं उठता देखा गया है। अभी धमाके किसी तरह के नुकसान की खबर वहां से सामने नहीं आई है। और आपको बता दें कि IAEA ने बयान में कहा है कि परमाणु संयंत्र की एक सहायक सुविधा पर यह हमला हुआ है। परमाणु निगरानी संस्था ने यह भी कहा है कि ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा केंद्र की सहायक सुविधा मुख्य केंद्र की परिधि से 1200 मीटर की दूरी पर स्थित है और IAEA की टीम को दोपहर में भी उस दिशा से धुआं उठता दिखा था। हालांकि यूरोप का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ज़पोरिज़िया में, वो अभी बंद है। फिर भी उसे अपने परमाणु ईंधन को ठंडा रखने के लिए बिजली की आवश्यकता है। रूस द्वारा स्थापित प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि विकिरण का स्तर सामान्य सीमा के भीतर है और कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन में एक परमाणु संयंत्र में हमले की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संयंत्र की सहायक सुविधा पर यह हमला हुआ है, ऐसा IAEA के बयान में जो है वो सामने जानकारी निकल कर आई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यूक्रेन के इस परमाणु केंद्र पर हमले को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है उसने ये भी दावा किया है कि धमाके के बाद धुएं का गुबार जो है वो आसमान में उठता नजर आया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने दावा किया है कि यूक्रेन के एक परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है और ज़पोरिज़िया परमाणु केंद्र के नजदीक धमाके की आवाज सुनाई दी है। साथ ही परमाणु केंद्र के एक हिस्से से धुआं भी उठता दिखा है, ये भी इस एजेंसी के अधिकारियों का दावा है। हालांकि अभी तक धमाके में किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर है। जो संस्था है उसकी तरफ से बयान में ये कहा गया कि परमाणु संयंत्र की एक सहायक सुविधा पर हमला हुआ। परमाणु निगरानी संस्था ने कहा है कि ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा केंद्र की सहायक सुविधा मुख्य केंद्र की परिधि में 1200 मीटर की दूरी पर स्थित इस सेंटर पर हमला हुआ है। गजाली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है? किसकी तरफ से हमला किया गया? क्या रूस ने अटैक किया है, ये कंफर्म हो गया है या फिर और कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, IAEA का जो बयान है उसमें किसने हमला किया है इसको उन्होंने नहीं बताया है। हालांकि कहा जा रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा ये न्यूक्लियर प्लांट है तो यूक्रेन की धरती पर, लेकिन इस पे कब्जा जो है फिलहाल रूस का है और वहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी यूक्रेनियन हैं। हमला किसने करवाया है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों देश जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये रशिया का कहना है कि क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी हमारे कब्जे में है इसलिए इस पर हमला जो है यूक्रेन ने कराया है। यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई साझा बयान नहीं आया है। IAEA के बयान में ये साफ बताया गया है कि जो विजुअल्स में वहाँ से धुआं या गुबार उठता हुआ दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि हालांकि ये फैसिलिटी मेन न्यूक्लियर प्लांट से 1200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पर उसका खतरा बन सकता है कि वहां पर रेडिएशन और ज्यादा फैले। फिलहाल इस हमले में बहुत ज्यादा रेडिएशन की बात नहीं कहा IAEA ने, लेकिन ये कहा है कि अगर ये युद्ध और चलता रहेगा तो ऐसे हमलों की आशंकाएं और बढ़ती हैं, जिससे न्यूक्लियर डिजास्टर भी होने के चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया आपका गजाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए।